हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एट्थ की बुक हनी ड्यू की फोर्थ पोएम द लास्ट बार्गेन पढ़ेंगे। लास्ट बार्गेन क्या है? अंतिम सौदा। बार्गेन क्या होता है? ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन सौदा एक ऐसा समझौता होता है, एग्रीमेंट समझौता, जिसके अंदर दोनों पार्टीज, दोनों दल आमने सामने वाले एक दूसरे से वादा करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने का। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम की खोज कर रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, अपने किराए पर लिए जाने की इंतज़ार कर रहा है। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, वो एक सौदा करता है परंतु वो सोचता है कि ये वर्थलेस है, वर्थलेस मूल्यहीन। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर, वह दो बार फिर कोशिश करता है परंतु उसे ये भी पसंद नहीं आता। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, फाइनली अंत में, अंतिम जो बार्गेन होता है, सौदा होता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो बिना किसी चीज़ के किराए पर ले लिया जाता है, बिना कोई मूल्य चुकाए किराए पर ले लिया जाता है और फिर भी वो पहले से ज़्यादा खुश है। वट इज़ द बार्गेन एंड वाई इट इज़ द बेस्ट, यह सौदा क्या है और यह क्यों सबसे अच्छा है। हम कविता पढ़ते हैं आगे। कम एंड हाई मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आओ मुझे किराए पर ले लो, मैं चिल्लाया सुबह। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं चिल्लाया। अब बच्चों, हाय क्या होता है? हाय होता है किराए पर लिए जाना। कई बार हमें किसी टैक्सी की ज़रूरत होती है, जैसे ख़रीदना नहीं होता, किराए पे लेना होता है। हमने कहीं जाना है, हमें गाड़ी चाहिए, तो हम किसी से किराए पर ले लेते हैं थोड़े समय के लिए, बदले में उसकी कीमत चुका देते हैं, उसे हायर कहते हैं। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आओ मुझे किराए पर ले लो, मैं सुबह चिल्लाया। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पत्थरों से बनी सड़क के ऊपर चल रहा था। स्टोन पेव्ड रोड, पत्थरों से बनी सड़क। स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में तलवार लिए हुए राजा अपने रथ पर आया। चैरियट रथ, स्वॉर्ड तलवार। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी ताकत से किराए पर लूँगा। पावर, पावर ताकत। But his power counted the knot and he went away in his chariot, परंतु उसकी ताकत मेरे लिए कुछ नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी उसकी ताकत की मेरे लिए। And he went away in his chariot, और वो अपने रथ में वापस चला गया। कभी उसकी ताकत के आगे किराए पर नहीं गया। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors, दोपहर के समय, मिड डे दोपहर के समय, हीट तपिश गर्मी, हाउसेस घर, स्टूड विद शट डोर्स, घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रोट लेन, मैं टेढ़ी गलियों में भटक रहा था। वॉन्डर्ड भटकना। एन ओल्ड मैन केम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने सोने से भरे थैले के साथ आया। बैग ऑफ गोल्ड, सोने के थैले के साथ आया। He pondered and said, उसने विचार किया। pondered सोचा समझा, विचार करना। and said और कहा, I will hire you with my money, मैं तुम्हें अपने पैसे से उधार लूँगा। He weighed his coins one by one, उसने अपने सिक्कों को एक एक करके तोला, जो उसके पास पैसे थे उनको एक एक करके तोला। weighed यानी भार किया, तोला। बट आई टर्नड अवे, परंतु मैं वहाँ से मुड़ गया। कहने का तात्पर्य है कि कभी उसके सिक्कों के आगे भी नहीं किराए पर गया, किराए पर नहीं लिया गया। इट वॉज द इवनिंग, यह शाम का समय था। द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर्स, और बगीचे की जो हैज थी उसके ऊपर सब जगह फ्लावर्स थे। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। उसके हैज के ऊपर, किनारे के ऊपर सारे फूल थे। ए फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक सुंदर युवती बाहर आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट से किराए पर ले लूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी मुस्कुराहट पीली पड़ गई, मंद पड़ गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं के अंदर बह गई। एंड शी वेंट बैक अलोन
into the dark, और वो अंधेरे में वापस चली गई। The sun glistened on the sand, सूर्य रेत के ऊपर चमक रहा था। sand रेत, glistened चमक रहा था। And the sea waves broke waywardly, और समुंदर की लहरें थी वो वेवार्डली हठीपन के साथ उमड़ उमड़ कर आ रही थी। A child sat playing with shells, एक बच्चा था वो सीपियों के साथ बैठा खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. उसने अपना सिर उठाया और ऐसे लगता था कि वो मुझसे seemed to know, ऐसे प्रतीत हो रहा था मुझे जानता हो, and said, और उसने कहा I hire you with nothing, मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ के किराए पर लूँगा, शून्य के बदले कुछ नहीं दूँगा और तुम्हें किराए पर लूँगा। From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man, और उस दिन से उस बच्चे के साथ जो मैंने बार्गेन किया, सौदा किया, बच्चे के साथ खेल में जो सौदा हुआ, उसने मुझे एक चिंता मुक्त इंसान बना दिया। मेड मी ए फ्री मैन। बच्चे के साथ कवि चला गया, बिना किसी चीज़ के किराए पर ले लिया गया। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि एक सुंदर युवती, सबसे पहले एक राजा आया, वो अपनी ताकत के साथ खरीदना चाहता था, उसके किराए पर लेना चाहता था, परंतु कवि नहीं गया। फिर उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसके पास सिक्के थे, सिक्के सोने के भरे हुए थे, वो भी उसके साथ, कवि उसके साथ भी नहीं गया, उसके सिक्कों से नहीं बिका। फिर एक सुंदर युवती आई जो उसे अपनी मुस्कुराहट से अपना बनाना चाहती थी, उसे किराए पर लेना चाहती थी, हायर करना चाहती थी, परंतु कभी उसके साथ भी नहीं गया, किराए पर नहीं लिया गया। और एक बच्चे ने बिना किसी वस्तु के उसे, बिना किसी कुछ अदा किए उसे किराए पर ले लिया। कई बार ऐसा होता है हमें कितना कुछ मिल जाए हम खुश नहीं होते हैं, हमारे अंदर खुशी आती ही नहीं है, और हम कई बार बिना किसी चीज़ के खुश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। या कई बार हमें छोटा सा बच्चा मिलता है प्यारा सा, उसे हम अपने पास देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसके कविता के इस पोएम को किसने लिखा है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इस पोएम के अंदर स्पीकर कौन है? स्पीकर क्या होता है? बोलने वाला कौन है? तो इसके अंदर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, इसमें लिखा हुआ है द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, राजा के हाथ में स्वॉर्ड, तलवार क्या सजेस्ट करती है? वेल्थ, पावर, मोर पावर देन वेल्थ। वेल्थ क्या होता है? धन दौलत। पावर तो यहीं हमें पता लगता है कि ताकत, राजा के हाथ में जो तलवार है वो ताकत ही दर्शाती है। मेक द अप्रोप्रिएट आइटम इन द context of the stanza 1. The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? बूढ़े व्यक्ति ने बहुत से धन की पेशकश की उस व्यक्ति को, कवि को, तो उसने वो ऑफर क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं लगा। Because he could not find the happiness in and freedom in the money. उसको उसके अंदर हैप्पीनेस, खुशी नहीं दिखाई दी पैसे के अंदर, और आज़ादी भी नहीं दिखाई दी। बंद के रह जाता ना, उसके साथ चला जाता। तो फाइंड द पोएम इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ एंड आफ्टर अनदर। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी लाइन इनसे मैच करती है पोएम के अंदर। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय गुडविल के और चीयर के, प्रसन्नता के और एक अपनी अच्छी पहचान के, कुछ नहीं है। तो ये हमें कौन सी लाइन दिखाई देती है? हम पोएम के अंदर देखें तो इसमें जब बच्चा उसको कह रहा होता है ना, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ के किराए पर लूँगा। हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर दैन सोरो एंड डिस्गाइज, उसकी खुशी इसके अलावा कुछ नहीं थी, दुख और एक भेस के अलावा, जो भेस बदल के दुख आया था। यानी सुंदर युवती के साथ चला जाता तो उसे दुख होता, वो एक भेस बदल के आया हुआ था दुख। तो इसमें कौन सी लाइन है? हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टेयर्स, उसकी मुस्कुराहट मंद पड़ गई और आंसुओं में बह गई। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, राजा की ताकत थी वो ज़्यादा कुछ नहीं थी, उसकी कीमत कोई नहीं थी। तो इसके लिए क्या है?
बट हिज पावर वॉज काउंटेड फॉर नॉट, उसकी ताकत का मूल्य शून्य था कवि के लिए, ये दर्शाता है इसके अंदर। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, बीच के ऊपर, समुद्र तट के ऊपर कवि को कैसा लगा उस बच्चे से बात करने के बाद, तो कैसा लगा, वो फ्रीडम उसको महसूस होने लगी, उसको लगने लग गया कवि को कि तब से वो एक फ्री मैन बन गया है, उसको चिंता मुक्त इंसान बन गया दुनिया में। द पोएट फेल्ट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, हैप्पीनेस खुशी महसूस की और फ्रीडम महसूस किए आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। तो कैसे लगी आपको पोएम, मुझे ज़रूर बताइएगा और इसकी एक्सरसाइज भी कीजिएगा।